हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी एक खास सीरीज है जो कि प्योरली डेडिकेटेड है आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम के लिए। सीरीज का नाम है संपूर्ण क्वांट। संपूर्ण का मतलब है कंप्लीट, यानी हम इस सीरीज में कंप्लीट क्वांट डिस्कस करेंगे। और आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे और परसेंटेज के 2 पार्ट होंगे टोटल। तो ये आज पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत आपको वीक में 2 लेक्चर मिलते हैं, जो कि वेडनेसडे और सैटरडे को मिलते हैं दोपहर को 2 बजे। और ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम कंप्लीट पढ़ेंगे। क्या शेड्यूल है वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट अगर आप इस पूरी सीरीज को देखते हो अच्छे से तो ये इंश्योर आप कर सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे, तो आपकी क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ नहीं रुकेगी। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आपको किसी भी एग्जाम को टारगेट करना है तो सबसे पहले उस एग्जाम की नीड को समझना बहुत जरूरी है। और एग्जाम की नीड को समझने के लिए 2 चीजें बेस्ट है। पहला डिकोडेड सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर। तो डिकोडेड सिलेबस और ये प्रीवियस ईयर पेपर दोनों आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारी फ्री गाइड बुक का लिंक है जिसमें 2019 से लेकर 2025 तक के सोल्ड पीवाईक्यू हैं, साथ में सिलेबस, पैटर्न, स्ट्रेटेजी सब कुछ है। तो इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड करना, एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों, ये हमारी इस कंप्लीट सीरीज का शेड्यूल है, जिसमें से आज ये लेक्चर नंबर 6 है। तो दोस्तों, ये 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आप पहली बार इस सीरीज को देख रहे हो, आज ये आपकी फर्स्ट वीडियो है, तो इससे पहले की वीडियो भी आपको देखनी चाहिए, जहां हमने बेसिक कैलकुलेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 टॉपिक कवर कर लिए। तो ये जो सीरीज है ये हर वेडनेसडे और सैटरडे को आपको मिलती है, यानी कि ये जो लेक्चर है आज सैटरडे को आपको मिल रहा है 14 मार्च को 2 PM इसका टाइम रहता है। एक लेक्चर वेडनेसडे, एक सैटरडे, और बाकी के दिनों में रीजनिंग के और इंग्लिश के लेक्चर भी रहते हैं। तो वीक में 6 के 6 दिन क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर मिलते हैं। बट क्वांट के लिए जो डे फिक्स किया हमने वो वेडनेसडे और सैटरडे। ठीक है, और कंप्लीट पढ़ेंगे, ये पूरा प्रॉपर शेड्यूल है। ये सारे लेक्चर्स आपको देखो प्रॉपर डेट डाल के मैंने दिए हैं, इन डेट्स पे मिलते रहेंगे। तो आप प्रॉपर भरोसा करके अब अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो डेफिनेटली। बट इस सीरीज में हम पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करवाते हैं, बट आपका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस अच्छे से जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद नहीं रुकेगा, गारंटी है, बट मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमें परसेंटेज से पहले क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो कवर करना चाहिए? तो मैं बोलूंगा कि आपकी बेसिक कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, बहुत हाई फाई नहीं, ठीक है, लेकिन एवरेज कैलकुलेशन हो। और अगर आपकी एवरेज कैलकुलेशन भी नहीं है तो इसी सीरीज का जो पहला लेक्चर है ये मैंने लिया था, इसमें मैंने आपको सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब, ये सब बता रखा है। तो आप ये लेक्चर जरूर देख लें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। परसेंटेज टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए? दोस्तों, परसेंटेज टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और इसके अलावा इसका यूज प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, डाटा डीआई में तो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और आज की इस क्लास में हम डीआई ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी परसेंटेज के जो दूसरे कंसेप्ट हैं वो अगली क्लास में कर लेंगे, बट आज की इस क्लास में डीआई पे फोकस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बट पहले परसेंटेज को समझना पड़ेगा ना। डीआई कैसे आसान होंगे जब तक परसेंटेज अच्छी नहीं होगी? तो पहले परसेंटेज का बेसिक पार्ट पूरा, उसके बाद फिर कुछ डीआई प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो। तो 50% जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में क्वांट के, वो क्वांट के 50% क्वेश्चन आपके परसेंटेज पे बेस्ड होते हैं। आप सोच के चलो, मिनिमम बता रहा हूं इतने तो मैं, 50 से 60% क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन परसेंटेज। जिसकी परसेंटेज अच्छी है वो राज करेगा क्वांट में। ठीक है, मैं नॉर्मली बच्चों को बोलता हूं कि आपको बैंकिंग देना है, रेगुलेटरी बॉडी देना है, आपका क्वांट में अगर आपको बेहतर स्कोर करना है तो परसेंटेज आपका अच्छा होना चाहिए। और वो कैसे अच्छा हो सकता है, इस वीडियो को एंड तक देखोगे समझ पाओगे। ठीक है, शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मान लिया करो प्लीज, हर एक वीडियो पे लाइक और कमेंट। ठीक है, कमेंट मस्ट है, मुझे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है जब आपके कमेंट पढ़ता हूं, तो फिर मेरा और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। ठीक है, तो मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत अगर पड़ती है तो वो आपके कमेंट से मुझे मिल जाती है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो। चलो शुरू करते हैं। परसेंटेज, क्या मतलब है परसेंटेज का? परसेंटेज का भैया एक ही मतलब है, दैट इज आउट ऑफ 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100। किसी भी डाटा को 100 से कंपेयर करना ही परसेंटेज है।
जैसे मैंने कहा कि एक बच्चे के 500 में से 400 मार्क्स आई, तो बताइए उसके कितने परसेंट मार्क्स आई। तो हमें ये बताना है कि ये 400 500 का जितना पार्ट है तो उसी के कंपैरिजन में 100 का कितना पार्ट होगा। ठीक है, तो यानी कि 400 बाय 500 और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इनटू 100, तो 20 से 205 से गया 80, तो ये कितना हो गया 80%। बात को समझे, तो यानी 100 का कितना पार्ट होगा 80। तो ये ध्यान रखो। बट यहां से जो दिक्कत आती है ना वो क्या आती है, एक ही दिक्कत आती है, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज इजीली। ठीक है, बच्चे कर नहीं पाते हैं जल्दी, ये वर्ड में बेनिफिशियल है। ठीक है, कर तो कोई भी लेगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है 76% ऑफ 1350, तो कर तो कोई भी लेगा 76 बाय 100 इंटू 1350, 0 फिर 5 से गया 2, फिर 5 से गया 27, 2 से गया 38, मल्टीप्लाई कर करके। बट ये हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेपर में स्पीड, सेक्शनल टाइमिंग होती है भाई, और उस सेक्शनल टाइमिंग से अगर आपको लड़ना है, जल्दी करना है, तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और अगर स्पीड अच्छी होनी चाहिए तो फिर आपकी बेसिक पकड़ भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी बेसिक पकड़ अच्छी नहीं होगी, फाउंडेशन वीक होगा, तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये इस वाले पार्ट पे आज हमारा फोकस रहेगा कि परसेंटेज को इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे सकता हूं परसेंटेज पे, बट मेरा फोकस है कि टू द पॉइंट पढ़ें और जो ज़रूरत है वो पढ़ें। फालतू में ये होता है वो होता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए, और उसके लिए आपको सिर्फ परसेंटेज जल्दी निकालना आना चाहिए। ठीक है, चलो, तो परसेंटेज जल्दी निकालने आने के लिए ये कंसेप्ट सबसे पहले आपको आना जरूरी है। ये कंसेप्ट क्या होता है? ठीक है, ये कंसेप्ट होता है कि किसी भी नंबर में हमें, ठीक है, किसी भी नंबर में हमें ये 8 वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। जैसे उस नंबर का 100% क्या होता है, 50% क्या होता है, 25% क्या होता है, फिर उस नंबर का 10% क्या होता है, उस नंबर का 1% क्या होता है, उस नंबर का 0.1% क्या होता है, उस नंबर का 5% क्या होता है, और उस नंबर का 2.5% क्या होता है। जिसको इतना कैलकुलेट करना आ गया वो बाकी की वैल्यू भी बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेगा। मेरे साथ जुड़े रहना एंड तक, बिल्कुल मास्टर बना दूंगा आज परसेंटेज में, बट एंड तक देखना और लास्ट में कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है, कोई भी नंबर उठा लो, मैंने यही नंबर उठा लिया 1600। ठीक है, अब आप ये मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हमें किसी भी नंबर का 100% लेना है तो वो नंबर खुद ही होता है। यानी किसी भी नंबर का 100% क्या, वो नंबर खुद ही। हमारा नंबर कितना है 1600, तो इसका 100% भी 1600। अगर मुझे उसका 50% लेना है तो 100% का हाफ कर दो, 100 का हाफ 50, तो 1600 का हाफ कर दूंगा 800। अगर मुझे इसका 25% लेना है तो इसका फर्दर हाफ कर दूं 400। पॉइंट नंबर 1 याद रखिए, अगर मुझे किसी भी नंबर का 100% कैलकुलेट करना है तो वो नंबर वही होगा। अगर मुझे उसका 50 लेना है तो मैं उसका हाफ कर दूंगा, और अगर मुझे उसका 25% लेना है तो उसका फर्दर हाफ कर दूंगा। याद रखो, 100 लेना है तो खुद ही होगा, 50 लेना है तो उसका हाफ कर दूं, 25 लेना है तो उसका हाफ कर दूं। ठीक है, 100 लेना है तो खुद ही होगा, 50 लेना है तो उसका हाफ, 25 लेना है तो उसका फर्दर हाफ। ठीक है भाई, फिर अगर मुझे किसी नंबर का 10% लेना है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। अगर ये 1600 है तो यहां डेसिमल लग जाएगा, तो यानी कितना आ गया 160। अगर मुझे उस नंबर का 1% लेना है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, कितना हो गया 16। अगर मुझे उसका 0.1% लेना है तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, कितना हो गया 1.6। दोबारा सुन लीजिएगा, 10% लेना है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 1% लेना है तो 2 डिजिट के बाद, और 0.1% लेना है तो 3 डिजिट के बाद। ठीक है, ये सीख लिया आपने। फिर अगर किसी नंबर का 5% लेना है तो 10% का हाफ कर दो। 10% कैसे आएगा, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल, 5% क्या उसका हाफ, यानी कि यहां कितना हो गया 80, 160 का हाफ 80। अगर 2.5% लेना है तो 5 का आधा कर दो, यानी कितना हो गया। अगर आपको 5% लेना है तो पहले 10% लो, उसका आधा कर दो, या 50% लेके उसके राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, आपकी मर्जी है। देखो ये भी तो यही है, 50% ये आ गया, अब राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, पर ज्यादा नहीं उलझना है। 100%, 10%, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल, 5% उसका आधा, 2.5 उसका आधा, खत्म। ठीक है, इतनी सी बात जिसको पता चल गई
बस उसके लिए कहानी आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इसको, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के नहीं। देखो यहां मैंने वैल्यूज लिखी हैं प्रॉपर। देखो यहां सबसे पहले मैं नंबर लेता हूं 1800। आप सोच रहे होंगे सर आप तो आसान वैल्यू ले रहे हो, तो भैया क्या पैदा होते ही सेंटेंस बोलना सीख गए थे क्या? हैं? पैदा होते ही हमने अपनी मम्मी को ये बोला था कि मम्मी आई वांट टू गो स्कूल या आई वांट टू फन, कुछ बोला था? नहीं ना, समय लगता है, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत होती है। तुतला के बोलते थे बचपन में उल्ल करके, होता है कि नहीं होता है? फिर 1-1.5 साल लगता है एक मम्मा या पापा शब्द बोलने में। मैं एक्सपीरियंसड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है ना? तो फिर वो 2-2.5 साल के बाद फिर वो थोड़ा बोलना शुरू करता है, और फिर एक प्रॉपर सेंटेंस बोलने में उसे टाइम लग जाता है, और इंग्लिश में तो और ज़्यादा टाइम लगता है। समझ पाए ना? तो धीरे धीरे शुरुआत होती है, मुश्किल भी बताऊंगा, पहले आसान से शुरू करेंगे। नंबर क्या है? 1800। अब 1800 का अगर 100% लेना हो तो क्या होगा? 1800। 50% लेना हो तो क्या करेंगे? इसका आधा करेंगे। 25% लेना हो तो इसका फर्दर आधा करेंगे। बात समझ पाई? कोई भी नंबर उठा लो, एक नंबर उठा लिया 1650, इसका 100% क्या होगा? 1650। आधा क्या होगा? अब आधा करने का भी नियम है, इसको ब्रेक कर लो ना, सोच लो। 1600 का आधा 800, 50 का आधा 25, तो 825, ठीक है। 25 के लिए इसका आधा करेंगे, 800 का हाफ कितना होगा? 400, 20 का 10, 5 का 2.5, तो 412.5, ठीक है, हो गया। कोई भी नंबर उठाना है आपने इसी तरीके से करना है। अगर आपको इसका 10% लेना है तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल 180। अगर आपको 1% लेना है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल 18। 0.1% लेना है तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल 1.8। अब इसका लेना है आपको 10%, तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल। 1% लेना है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल। 0.1% लेना है तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल। खत्म। अब अगर 5% लेना है तो 10% का हाफ कर दो, 180 का हाफ 90। 2.5 लेना है तो इसका हाफ कर दो, कितना आ गया? 45। अब आपको इसका 5% लेना है तो 10% का हाफ करो तो 82.5। फिर इसका आगे हाफ कर दो तो ये कितना? 41.25। खत्म। तो इसी तरीके से ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। आप जितना इसको एक्सरसाइज करोगे आप उतना बेहतर करते जाओगे, ठीक है। और एक्सरसाइज करनी है आपको। अभी एक नंबर दे रहा हूं, ठीक है, नंबर है 1450। तुरंत ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करो इसकी। वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज कर लो। रिकॉर्डेड हो सकती है लेकिन लाइव से ज़्यादा मज़ा आ जाएगा अगर मुझे जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे फॉलो भी करते चलोगे। वीडियो को पॉज करो अभी और 1450 का निकालो, और वीडियो पॉज करके निकाल के कमेंट करो कि सर मैंने कर लिया है। एनर्जी ऊर्जा लगाओ। कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं करूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा हूं, आप क्या कर लोगे? मैं नहीं करूंगा कुछ, पेपर में कर लेंगे पेपर वाले, अगर आज नहीं करोगे घर पे। तो वीडियो को पॉज करो, करो और कमेंट करके बताओ किया है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो ये निकल गया। इसके बाद अब इसी से दूसरी वैल्यूज निकलेंगी भाई। दूसरी वैल्यूज कैसे निकलेंगी? ये जो बेसिक वैल्यू है इन्हीं का यूज करना है हमने। जैसे मुझे किसी नंबर का 58% लेना है तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, मैं इसको 60% -2% ले सकता हूं, ठीक है। मैं इसको 50% +8% ले सकता हूं, मेरी मर्जी है, जो मैं चाहूं वो कर सकता हूं, ठीक है। मैं इसको 93% अगर मुझे लेना है तो मैं इसको 90% +3% ले सकता हूं, मैं इसको 100% -7% ले सकता हूं। उन्हीं वैल्यूज में ब्रेक करना है हमें। मुझे अगर 65% लेना है तो मैं 60% +5% ले सकता हूं, मेरी मर्जी है। मैं 50% +10% +5% ले सकता हूं। जितनी आसानी से आप सोच पाओ वैसे सोचो। 70% है, मैं इसको 50% +20% ले सकता हूं। मैं सिंपली बोल सकता हूं कि ये 7 टाइम है 10% का, मेरी मर्जी है। 89% अगर मुझे लेना है किसी नंबर का तो मैं 100% -10% -1% ले सकता हूं, मैं 90% -1% ले सकता हूं। अगर मुझे 112% लेना है तो इसमें इस नंबर को 100% +10% +2% ले सकता हूं। अगर मुझे 30% लेना है तो मैं 40% -3% ले सकता हूं, मैं 30% +7% ले सकता हूं, मैं जैसे मर्जी ले सकता हूं। 71% लेना है तो मैं इसको 50% +20% +1% ले सकता हूं, मैं इसको 70% +1% ले सकता हूं, जो मेरा मन करे वो ले लूंगा मैं, कोई परेशानी नहीं है। तो यानी उन्हीं का यूज करना है। समझ पा रहे हो ना? कोई नंबर उठा लो, मैंने कहा ये 1800 है, आसान नंबर ले लेते हैं।
अब इसका 58% लेना है, तो पहले इसका 50% लो। इसका 50% क्या होगा 900, फिर इसका 1% क्या होगा 18, 18 8 जा 8% लेंगे तो 144। ठीक है, तो ये कितना बन गया 1044, खत्म। ठीक है, आपकी मर्जी है। अब मुझे 93% लेना है, पहले इसका 100% लूंगा 1800 का 1800, 7% 1% 18, 7% 126, 1800 माइनस 1700, तो फिर 1700 में से 26 गया तो 1674, खत्म। अब मुझे इसका 65% लेना है, तो 50% लिया मैंने इसका 900, 10% लिया 180, 5% लिया 90, तो 900 1000 और ये 170, तो 1170 हो गया। क्या परेशानी है? मुझे 70% लेना है, तो 7 टाइम ऑफ 10% 180, 18 सत्ते 126, 1260। मुझे 89% लेना है, तो 90% या 100% ले लूं, माइनस 10% माइनस 1%, तो ये बन गया 198, तो 200 मान लो, तो 1800 माइनस 1600 2 बच गया भाई। क्या परेशानी है? मुझे 112% लेना है, 100% 1800, 10% 180, 2% 36, तो 180 और 36 216, तो 2016। ये 40% माइनस 3%, 40% का मतलब 4 टाइम ऑफ 10%, 3% का मतलब 3 टाइम ऑफ 1%, तो ये 720, ये माइनस 54, 720 माइनस 50 670, और ये तो 666, 18 सत्ते 126, 12 18 दिए 54 और 12 66। ये 70% प्लस 1 7 टाइम ऑफ 10% प्लस 1 टाइम 1% 18, तो ये 1260 और ये 18, तो कितना बन गया 1278। कोई परेशानी नहीं है, किसी भी वैल्यू को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। ठीक है, चलो एक नंबर लिखा है 1600, फटाफट से ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करो, हरी अप। देखो कर लो, नहीं करोगे फिर नुकसान है। ये ऐसे देखने से नहीं होंगी, जब करोगे तभी होंगी भाई। तो फटाफट से 1600 की ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करो, वीडियो को पॉज करके करो, और करने के बाद कमेंट करो कि इसका इतने परसेंट ये आया, ये परसेंट ये आया। कमेंट करो, मैं कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा कितने लोग सीरियस है, कि अकेला मैं ही सीरियस हूं। ठीक है, चलो अब कुछ चीजें, कुछ नंबर्स अलग अलग उठा के भी थोड़ी एक्सरसाइज और कर लेते हैं। आपके लिए होमवर्क है, आपको क्या करना है 20 वैल्यूज सेल्फ मेड, 20 वैल्यूज सेल्फ मेड अपने आप बना करके नेक्स्ट 3 डेज प्रैक्टिस करनी है आपको डेली। ठीक है, और मैंने पहले बोला था आप तभी अच्छा कर पाओगे जब मैं होमवर्क दूंगा वो भी करोगे। 20 वैल्यू जैसे मैं बनाऊंगा अभी अपने आप बनाओ, और डेली अगले 3 दिन तक प्रैक्टिस कर लो, आपका हाथ जम जाएगा। ठीक है, इतना तो कर लो, ज्यादा अगर किसी को थोड़ा सा भी परफेक्ट हो गया 10 मिनट में कर लेगा आराम से। ठीक है, और मोबाइल से चेक कर लो, कैलकुलेटर से अपने। देखो अब हम लिखेंगे कुछ भी, मैंने कहा कि 48% ऑफ 1650, मैंने लिखा 63% ऑफ 1625, मैंने लिखा 24% ऑफ 1250, मैंने लिखा कुछ भी 73% ऑफ 1648, ऐसे दे दिया हमें। इन सबको कैलकुलेट करना है, इससे मुश्किल तो नहीं हो सकता ना कुछ भी, इतना मुश्किल तो नहीं पूछेगा आपसे पेपर में। ठीक है, बट इन सब का सॉल्यूशन है, कैसे करना है देखो। 48% है, सिंपली क्या सोचोगे 50% माइनस 2%, इसका 50% क्या होगा हाफ 825, 1% क्या होगा 16.5, डबल क्या होगा 33। अब ये कितना बचा 792, 1 सेकंड में कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है, बट और ज्यादा मतलब 1 सेकंड कहने को एग्जाम्पल के तौर पे, कहीं कोई सोचोगे अच्छा 1 सेकंड झूठ बोल रहे हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, मतलब नॉर्मल से तो बहुत कम टाइम लगा ना हमें, जो हम 100 से डिवाइड करके करते हैं, लेकिन थोड़ी एक्सरसाइज करोगे तो ज्यादा जल्दी कर पाओगे। ठीक है, ये देखो 63% ऑफ दिस, क्या लिखो 60% प्लस 3%,
और ज्यादा ब्रेक कर लो, 50% प्लस 10%। सोचना तो बहुत आसान है ना भाई। इसका 50% क्या होगा, 812.5। आप सोच रहे होंगे आप कैसे इतने जल्दी, अरे भैया 1600 का आधा 800, 10 का आधा 10, 20 का आधा 10, 5 का 2.5। ब्रेक किया करो ना। मैं मेरे दिमाग में ये 1625 नहीं है, मेरे दिमाग में ये है 1600 प्लस 20 प्लस 5, ये है मेरे दिमाग में। मुझे कुछ भी करना होता है ऐसे ही करता हूं मैं। अब मुझे इसका 10% लेना है, तो वैसे तो एक डेसिमल लगा दो, प्लस 162.5। अब 3% लेना है तो 1% 16.25, तो 3 टाइम 48.75। अब दिक्कत है कोई, ये देखो ये 2 इधर चला गया तो ये 50 हो गया, 50 और 160 कितने हो गए भाई, 50 और 160 210, 210 और ये 210 और 800 1010 और 12 1022 और ये 0.5 1023, तो 1023.75 सेकंडों में। मतलब क्रॉस चेक कर देते हैं यार, ऐसी कोई वो नहीं है कि मतलब जो मैंने लिख दिया वो अंतिम सत्य होगा, बट 63 इंटू 0.1 सेकेंड 16.25, ये देखो। मतलब कैलकुलेटर में भी इतना ही टाइम लग रहा है जितने में हम कर रहे हैं भाई, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज करनी है डेली, ठीक है। अब ये देखो 24% है, तो लिखो ना भाई 20% प्लस 4%। इसका 10% 125, उसका डबल 250, इसका 1% 12.5, तो 4% 50, कितना हो गया 300, खत्म। ये 73 पॉइंट और दिस लेना है। अब देखो इसमें लड़ना नहीं है कभी भी। अगर ये 1648 है तो इसको 1650 एज्यूम कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से वैल्यू आ रही है तो आसपास ले लो। कहीं आ गया कि 72.9% ऑफ 1800, तो भैया इसको 73 ले लो यार, क्या दिक्कत है, इतना तो स्कोप होता है। अब इसको आगे अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा ये 70% प्लस 3%, तो 10% इतना 16 सत्ते 112 1120, ठीक है, और 35, तो 1120 और 35 1155। 1% होगा 16.5 48, तो 49.5, तो ये हो गया 1155, और ये 45 अगर दे दे इसको तो 1204.5 120.4 हो गया। बट थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाओगे। तो याद रखो डेली 20 सेल्फ मेड वैल्यू आपको नेक्स्ट 3 डेज तो मैंडेटरी है, करनी ही करनी है। जो कर गया वो पास है भाई, जो नहीं करेगा टालते रहो, बाद में रिग्रेट होगा कि काश कर लेता। आज स्पीड नहीं बन रही मेरी क्वांट में, पेपर में क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, कहां से होंगे जब आपने उतनी मेहनत ही नहीं करी, समझ रहे हो ना, नहीं सोल्व होंगे फिर। और वो जो रिग्रेट वाला पेन है वो ज्यादा तकलीफ देता है हार्डवर्क वाले पेन से, ठीक है। तो ये करना है सबने, ये ध्यान रखो। बहुत बेसिक से समझा दिया मैंने, बहुत अच्छे से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैसे ब्रेक करना है, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक फ्रैक्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रैक्शन रट लें, नहीं रटना नहीं है भाई। जो फ्रैक्शन होते हैं वो कैसे, 1 एक कंप्लीट फ्रैक्शन है, और परसेंटेज में कंप्लीट हम लिखते हैं 100% कोई भी वैल्यू, तो ये 1 और 100 इक्वल है। अगर 1 और 100 इक्वल है तो हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सेम नंबर, ठीक है। हम दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करते गए, और जब हम दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करते गए तो हमारे पास ये सारे फ्रैक्शन बन गए। मेरे साथ मिलके दोहराओ, आपको कुछ नहीं करना, अगले 3 दिन इस टेबल को पढ़ना है 2-2 बार। नेक्स्ट 3 डेज तक इस टेबल को 2-2 बार पढ़ना है सिर्फ। देखो 1 क्या होता है 100%, मैंने इधर भी 2 से डिवाइड किया तो 1/2 बन गया, इधर 2 से डिवाइड किया तो 50%, इधर 3 से डिवाइड किया 1/3, इधर 3 से डिवाइड किया 33 1/3 33.33, इधर 1 को 4 से डिवाइड किया, इधर भी 4 से डिवाइड किया तो 25,
इधर 1 को 5 से डिवाइड किया, इधर भी 5 से डिवाइड किया, इधर 1 को 6 से डिवाइड किया 1/6, इधर बन गया 16 2/3 या 16.66, 1/7 बन गया 14 2/7 या 14.28, 1/8 होता है 12 1/2 या 12.5%, 1/9 होता है 11 1/9 या 11.11%। ठीक है, 1/10 होता है 10 और 1/11 होगा कितना, 9 1/11 या 9.09, 1/12 होगा 8 1/3 या 8.33, 1/13 होगा 7 9/13 या 7.69, 1/14 होगा 7 1/7 या 7.14, 1/15 होगा 6 2/3 या 6.66, 1/16 होगा 6 1/4 या 6.25, 1/17 5 15/17 या 5.89, 1/18 5 5/9 या 5.55, 1/19 5 5/19 5.26, 1/25 1/24 4 1/6 या 4.16, 1/25 4 1/30 3 1/3 या 3.33, 1/32 3 1/8 या 3.125। ठीक है, 1/42 1/2% या 2.5 और 1/52% हो गया। कितना आसान है। ठीक है, तो बहुत आराम से इस तरीके से हो जाएंगे। क्लियर है। चलो अब इन पे आगे प्रैक्टिस भी करनी है हमें। ठीक है, तो प्रैक्टिस कैसे करनी है उस पे बात करते हैं। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, इसको प्रैक्टिस देखो, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं ना वो सारे हमारे इन्हीं बेसिक फ्रैक्शन से बनते हैं। ठीक है, कुछ भी उठा लो आप, मैंने कहा कि ये 1/8 है, एक बेसिक फ्रैक्शन है, आपने अभी देखा। ठीक है, 1/8 किसके बराबर होता है, 12.5% के। ठीक है, तो 1/8 अगर 12.5% है, आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते चलो दोनों तरफ। आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो 2/8, 2/8 का मतलब क्या 1/4, और इधर इसका 2 टाइम करोगे तो 25%, फिर आप इसको 3 टाइम करोगे 3/8, तो इधर कितना 37.5, इसका 4 टाइम करोगे तो 4/8, 4/8 का मतलब 1/2, और इसका 4 टाइम करोगे तो 50%, फिर इसका 5 टाइम करोगे तो 5/8, तो इसका 5 टाइम कितना हो गया 62.5%। ठीक है, फिर इसका 6 टाइम करोगे 6/8, 6/8 का मतलब 3/4, तो इधर भी इसका 6 टाइम करोगे तो 75%। तो सारे फ्रैक्शन ऐसे ही आगे इन्हीं से बनते हैं सारे के सारे। अब इनका यूज क्या है, यूज इनका यार कहीं भी हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करना है 62.5% ऑफ 1248। अब एक बच्चा तो लगा पड़ा है 62.5 डिवाइड बाय 100 इंटू दिस, और एक सिर्फ इतना सा जानता है कि इसका मतलब तो 50% प्लस 12.5% है, इसका 50% यानी इसका हाफ, 12.5 का मतलब इसका 1/8 दैट इज 156, तो 600 700 और ये 80 तो 780, एक सेकंड में निकल गया। तो यूज, और ये धीरे धीरे ये एक एक्सरसाइज है, अगर नहीं करोगे तो नहीं आएगा, करोगे तो आ जाएगा जल्दी। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस जरूर करें, जितनी भी बातें मैंने आपको अभी तक बताई हैं ये सारी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है भाई, बात को समझे। चलो अब आज हम इस पे कुछ डीआई प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे डीआई आते हैं और डीआई में परसेंटेज का क्या यूज है। तो परसेंटेज पे बेस्ड डीआई करेंगे हम। ठीक है, तो जो भी डीआई आपके स्क्रीन पे आ गया है, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से सोल्व करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्या है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। द फॉलोइंग पाई चार्ट shows the percentage distribution of 40,000 students who appeared in the Uttarakhand board examination based on their percentage score। ठीक है, अब 40,000 स्टूडेंट है। अब सर्कल के अंदर ये पूरा जो सर्कल है परसेंटेज में 100% होता है और डिग्री में होता है 360 डिग्री। ठीक है, डिग्री में होता है 360 डिग्री। तो यानी कि 40,000 100% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू 40,000, तो 1% की वैल्यू कितनी 400। अब 1% की वैल्यू 400 है। अब ये रेंज देखो 90 से 100% के बीच में 5% है, तो 5% की वैल्यू कितनी 400 इंटू 5 2000। फिर ये 13.5 है, तो 400 इंटू 13.5 ये 5400। फिर ये 22 है, 22 इंटू 400 8800। फिर ये 23 इंटू 400 9200। फिर लेस देन 60 36.5 है, तो 144 200 14,600 46,000 14,600। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों को
सोल्व करना है। समझ पाए सारे? अब ये हो गया। अब टेबल गिवन बिलो प्रोवाइड द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन द ईच परसेंटेज रेंज, कि इसमें से बॉयज और गर्ल्स कितने हैं। तो बॉयज और गर्ल्स जो है वो यहां पे देखे 2:3 में है। तो 2 + 3 5 की वैल्यू 2000, तो 1 की वैल्यू 400, तो 400 × 2 तो ये 800 है और ये 1200 है। 4 + 5 9 की वैल्यू 5400, 1 की वैल्यू 600, तो ये 2400 है और ये 3000 है। ठीक है। 4 + 7 11 की वैल्यू 8800, 1 की वैल्यू 800, तो ये 3200 है, ये 5600 है। 3 + 1 4 की वैल्यू 9200, 1 की वैल्यू 2300, तो 3 की वैल्यू 6900। 7 + 3 10 की वैल्यू दिस, तो 1 की वैल्यू 1460, तो ये बन गया 42 4380 और ये 742 98 10200। ठीक है, नहीं 10,200 नहीं बनेगा, कुछ 220 बनेगा। 0,742 1 सेकेंड, इसमें से माइनस कर दो ना, 600 में से 380 गया 220, तो 10,220 हो गया सोल्व। ठीक है। अब सोच रहे होंगे आसान है, कई बार जब इस तरह से डाटा आसान देता है तो क्वेश्चन थोड़े लेंथी दे देता है। ठीक है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है, ये देखो आपके एग्जाम का लेवल है, ऐसा नहीं है, कई बार एग्जाम में आसान भी आ जाता है। ठीक है, एक आध डीआई आसान भी होता है, बट इतना आसान रेयर चांस है कि पूछे। ठीक है, बट शुरू करने के लिए तो काफी है ना, ये आपके एग्जाम का लेवल नहीं है इतना। ठीक है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो शुरुआत हमेशा थोड़ा हल्के से करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा हल्के से ही कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, बाय व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु स्कोर्ड बिलो 70%। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु स्कोर्ड बिलो 70%। अब बिलो 70 में ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, तो यहां गर्ल्स कितनी है, यहां गर्ल्स कितनी है 2300, यहां कितनी है 4380, दोनों का सम करूं तो 6680, 6680 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु स्कोर्ड 70% एंड अबव। बॉयज 70% एंड अबव, तो ये और ये तीनों होंगे, तो यहां 3200, यहां 2400, यहां 800, तो ये बन गए टोटल 6400। ठीक है, कितने बन गए 6400। तो ये गर्ल्स इनसे कितना ज्यादा है 280, तो 280 इज व्हाट परसेंट ऑफ 6400 इनटू 100। 0 4 से गया 16, 4 से गया 70। ठीक है, 2 से गया 35, 2 से गया 8, तो 35 को जब 8 से डिवाइड करोगे 8 4 जा 32, 4 पॉइंट समथिंग, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, खत्म। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ 25% ऑफ बॉयज हु स्कोर्ड इन द रेंज ऑफ 60 to 70%, जिनका स्कोर जो है वो 60 से 70% की रेंज में है। ठीक है, बॉयज 60 से 70%, ये 6900 है, तो 6900 का 25%, 6900 का 25%, एंड 20% ऑफ द बॉयज हु स्कोर्ड बिलो 60% रेंज, बिलो 60%, बिलो 60% ये है बॉयज 10,220, इसका 20%, ये फेल हो गए मैथमेटिक्स में। तो हाउ मेनी बॉयज फ्रॉम दीज टू रेंजेस पास्ड इन मैथमेटिक्स, तो कितने पास हुए भैया, इसका 75% पास हुए और इसका 80%, तो इसका 75% लोगे, पहले इसका 50% ले लो 3450, फिर इसका आधा ले लो 25%, फिर यहाँ इसका 80% लेना है तो 10% ये 176, तो ये बन जाएगा 8176, तो ये टोटल हो गए 11 6 2 8 + 7 15 5 12 13 12 13, तो 13,350। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। हर एक डीआई में एक एक दो दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। मैंने पूरा डाटा सोल्व कर दिया, बट जो होमवर्क दूं वो कमेंट करके आपको जरूर आंसर बताना है। समझ पा रहे हो? चलो नेक्स्ट, ये देखो, ये आपके पेपर में आया हुआ डीआई है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
क्या दिया हुआ है, यहाँ कंपनीज दी हुई है KLMN, यहाँ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हुए हैं, ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, ये PYQ है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हैं, यहाँ परसेंटेज ऑफ मेल्स दिया है और यहाँ परसेंटेज ऑफ फीमेल्स दिया है, और यहाँ रेशियो बताया y/x का 8:5। तो पहले पूरी टेबल सोल्व करनी पड़ेगी क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू नहीं आई तो खत्म, ठीक है। देखो अब क्या यहां से देखो z² 5/3 इंटू z² 20x + z सोल्व हो सकती है, नहीं हो सकती। x + 800 y नहीं हो सकता, ये 500, ये 2z, ये 40, ये हो सकता है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेल प्लस फीमेल, अगर ये 40% है फीमेल तो ये जो मेल होंगे ये 60% होंगे, तो यानी 2z% इज इक्वल टू 60%, तो ये कैंसल, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो पहली बात तो ये भी सोल्व हो गया, 500 का 60% इज 300, 500 का 40% इज 200, तो z की वैल्यू 30 आई, यहां रख दो 5/3 इंटू z², 30 इंटू 30, 3 से गया 10, तो ये हो गया 1500। अब 1500 का 20% दैट इज 300, तो फीमेल कितनी बची 1200, साथ में यहां x + z। अब देखो अगर ये 20 है तो ये टोटल तो 80 होगा ना भाई, अगर मेल्स 20 है तो फीमेल 80 होगी, तो x + z 80 है जिसमें z जो है वो 30 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब x की वैल्यू अगर 50 आ गई तो y और x का रेशियो कितना है 8:5, अगर y रेशियो x है 8:5, x की वैल्यू 50, 5 की वैल्यू 50, 8 की वैल्यू 80, ठीक है। तो यानी कि यहां 50 + 800 तो ये बन गया 850, और ये y यानी 80% है तो ये बचेगा 20% फीमेल। अब 850 का 20% इज 170, 850 का 80% इज 680। अब यहां देखो, यहां y की वैल्यू रखेंगे कितनी 80, तो ये 15 इंटू 80 1200 - 2, तो ये बच गया 1000। अब ये x - 5%, x की वैल्यू 50 है, दैट मीन्स ये 45% है, अगर ये 45 है तो फिर ये 55 है भाई, क्योंकि मेल प्लस फीमेल तो 100 होगा। अब 45% की वैल्यू इज 450, 55% इज 550, और दूसरा e की वैल्यू भी आ गई 55, तो हमारे पास ध्यान रखो z आया 30, x आया 50, y आया 80 और e आया 55, सारे वेरिएबल भी आ गए और सबकी वैल्यूज भी आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। अब इस पे जो क्वेश्चन होंगे वो बनाते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 4, इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉयज इन कंपनी P इज 4.5y, कंपनी P के अंदर जो फीमेल इंप्लॉय है वो 4.5y है, y की वैल्यू आई थी 80, तो ये कितना हो गया 32, 40, 360, एंड टोटल नंबर ऑफ मेल इंप्लॉय इन कंपनी P इज 3x, x की वैल्यू है 50, तो ये 150। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी K to P, अब कंपनी K और P में कितने हो गए 360, 150, 510, और K के कितने हैं भाई, कंपनी K में है 1500, तो ये हो गए 1500। तो सिंपलीफाई करेंगे 0 से 0, 5 से गया 30, 3 से गया 50 और 3 से गया 17, तो 50:17, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन L is what percent of the total number of male employee in M, female employee in L, female employee in L is 170 and male employee in M, M के अंदर male employee is 300, तो ये 170 300 का कितने परसेंट है, ठीक है। तो 170 by 300 into 100, 0 3 से गया 5, 56 point something, that is given in the option number A, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन N वर्क इन 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट HR एंड सेल्स आर इन द रेशियो दिस, N के अंदर जो मेल एम्प्लॉय है वो दो डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, HR और सेल्स। अब ये मेल कितने हैं, N के अंदर जो मेल हैं वो है 450,
ठीक है, मेल कितने हैं 450, और ये एचआर और सेल्स में काम करते हैं 8:7 में। 8 + 7 15, 1 की वैल्यू 30, तो ये 240 है और ये 210 है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ फीमेल इन एन वर्क्स इन सेल, अब एन के अंदर जो फीमेल है, ठीक है, वो फीमेल कितनी है एन के अंदर, ये देखो 550। ठीक है, अब इसमें जो सेल्स में काम करती है फीमेल, जो सेल्स में काम करती है, दैट आर 20% मोर देन दैट ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। यहां 210 है, 210 का 20% होगा 42, तो ये होगी 252। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन एचआर, टोटल एम्प्लॉयज इन एन वर्किंग इन ओनली 2 डिपार्टमेंट। तो यहां एचआर में कितने काम करेंगे भाई, 550 माइनस 252, तो ये कितना बच गया 298। तो यहां मेल एचआर में 240, फीमेल एचआर में 298, तो दोनों का डिफरेंस इज 58। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऐसे करके इसको आगे बढ़ाना है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, आराम से बिल्कुल पोज लेके सोल्व करना है। देखो नेक्स्ट क्या है, इफ r प्लस दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। x की वैल्यू कितनी थी, r इज इक्वल टू किसके, x कितना आया था 50, e कितना आया था 55, z कितना आया था 30, ये 9, तो ये बन गया 144। 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। y की वैल्यू कितनी आई थी, y बाई आर, y कितना था 80, r कितना है 12, 4 से गया 20, 4 से गया 3, तो 20/3 इज 6.67। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, या 2 क्वेश्चन होमवर्क छोड़ दें आपके लिए, बताओ फटाफट, एक छोड़ देते हैं, ये सोल्व करो। इन कंपनी के कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं, 1500, 300 मेल, 1200 फीमेल। ठीक है, 1500 है, इसमें मेल 300 है और जो फीमेल है वो 1200 है। ठीक है, 2e नंबर ऑफ मेल्स, 2e नंबर ऑफ मेल, e की वैल्यू 55, तो ये हो गया टोटल 110। 2.5x नंबर ऑफ फीमेल, 2.5, x की वैल्यू है 50, तो ये हो गया 125। रिजाइन्स फ्रॉम द कंपनी, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉय। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 1075, यहां से ये रिजाइन करके तो ये बच गया 190, तो ये 5 16, तो 1265। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओगे, फटाफट से जाइए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है, बताओगे, वादा करो बताओगे, कमेंट तो मस्ट है यार। ठीक है, करना है सबको। चलो नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाओ। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। देखो, इन गवर्नमेंट सेक्टर देर आर 3 टाइप ऑफ जॉब्स, ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी। टेबल गिवन बिलो shows the total number of employees in different department, defense, foreign, custom and investigation. It also shows the number of employees in grade C in each department and percentage by which number of employees in grade A are more than in grade B. क्या है देखो, ये डिपार्टमेंट है डिफेंस, फॉरेन, कस्टम और इन्वेस्टिगेशन। यहाँ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है और यहाँ बताया गया परसेंटेज बाय विच नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ग्रेड ए आर मोर देन ग्रेड बी, यानी ये ए ये बी। अगर बी में 100 है तो यहाँ 120% है। ठीक है, तो ये रेशियो बन गया कितना, एक तरफ रेशियो ही बना लेते हैं भाई, ए और बी यहां ले लो, ये ए ये बी। अगर बी में 100 है तो ये कितना है 120, तो ये रेशियो बन गया 6:5। ये 25, ये 100 है तो ये 125 है, तो रेशियो बन गया 5:4। ये 100 है तो ये 115 है, 5 से कटेगा तो 23:220। ये 100 है तो ये 130 है, यानी 13:10। ये ए ये बी। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सी, तो ए प्लस बी का टोटल कितना बचा फिर, अगर सी के ये एम्प्लॉयज हैं और टोटल जैसे 340 है, 340 माइनस 76 करोगे तो 340 माइनस 70 270, 270 माइनस 6 तो 264, 220 माइनस 40 तो ये 180, फिर ये 270 माइनस 55 तो 215, तो 360 माइनस 84, 360 माइनस 80 कितना 280,
280 माइनस 4 तो 276। तो अब यहां पे हम आराम से टेबल बना सकते हैं। ठीक है, यहां से हमने एक टेबल बना ली और टेबल में ये डिपार्टमेंट है डिफेंस, ये फॉरेन, ये कस्टम और ये इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये आ गया ए बी सी। यहां टोटल तो है ही, ये लिखे हुए हैं टोटल तो इधर। तो ए में कितने होंगे? अब देखो सी के तो 76, 40, 55, 84। और अब ये 264 को 6:5 में 6 + 5 11, 11 दूनी 22, 44। तो 24 का 144, 24 पंजा 120। ये देखो 180 को 5:4 में डिवाइड करोगे, ये 100, ये 80। 23 + 20 43, 5 से गया तो ये 115 और ये 100। 23 ये 12 से गया तो 12 टाइम जा 120, 12 13 जा 156। खत्म। तो थोड़ा एफर्ट होगा और मैं इसको बहुत अलग तरीके से भी कर सकता था, बट मैं हमेशा, मेरी जो अप्रोच है वो एक स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच है कि आप कैसे सोचोगे, मैं किस तरीके से करता हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि क्या मैं आपके दिमाग में वो चीजें डाल सकता हूं या आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता हूं। नॉलेज तो चैट जीपीटी पे दुनिया जहान की होगी। एक जाके प्रॉम्प्ट डालोगे कि डीआई को कैसे सोल्व करूं, वो बता देगा ऐसे ऐसे कर लो, पहले कैलकुलेशन कर लो, फिर ये कर लो। लेकिन उसको करना कैसे है और वो वाला मोटिवेशन कौन डालेगा? ह्यूमन क्वेश्चन मर जाता है टेक्नोलॉजी में। ठीक है, जुड़ाव नहीं है। और एक टीचर का, एक मेंटोर का अपने जो स्टूडेंट्स हैं या अपने छोटे भाई बहनों के साथ जो लगाव है वो प्रेरित भी करता है। इसलिए मैं बहुत बार बातें कर लेता हूं आपसे बीच बीच में, आपको ये समझाने के लिए कि यार पढ़ लो, कर लो, तकलीफ आएगी बाद में। ठीक है, और आज कर लोगे फिर नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ोगे, हाथ में कुछ बचता नहीं। 1.5 महीने का टाइम होता है नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम में, क्या ही कर लोगे उसमें अगर आज नहीं करोगे तो। ठीक है, चलो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, वीडियो पॉज करो, आप भी सोल्व करो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ग्रेड ए एंड सी टुगेदर इन डिफेंस डिपार्टमेंट? ए एंड सी, डिफेंस, ए और सी, डिफेंस। 144, 76, 144 + 76 टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द सेम 2 ग्रेड इन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में ए और सी 156, 84। रेशियो बनाना है 156 + 84। तो ये बन गया 21, 220। ये बन गया 23, 240। 0 से 0, 2 से गया 11, रेशियो 12। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल इन ग्रेड बी ऑफ फॉरेन डिपार्टमेंट। ग्रेड बी का फॉरेन डिपार्टमेंट और इसमें भी मेल टू फीमेल का रेशियो है। ग्रेड बी का फॉरेन डिपार्टमेंट, ग्रेड बी का फॉरेन डिपार्टमेंट में टोटल 80 पीपल हैं। ठीक है, 7:9 में डिवाइड करोगे, ये 35, ये 45। वेयर एज रेट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल टू मेल इन ग्रेड बी ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट। कस्टम डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल का रेशियो है 12:13। अब ग्रेड बी का कस्टम डिपार्टमेंट देखो, ये रहा 100 पीपल आर देयर। तो 100 को जब इस रेशियो में डिवाइड करोगे तो ये 48, ये 52। तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन ग्रेड बी ऑफ फॉरेन एंड कस्टम। फीमेल देर आर 45, देर आर 52। द सम ऑफ बोथ इज 97। तो राइट आंसर इज 97। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ग्रेड बी ऑफ डिफेंस एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट टुगेदर। ग्रेड बी ऑफ डिफेंस एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट टुगेदर, ग्रेड बी ऑफ डिफेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। तो 120 और 120 कितना हो गया? 240। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ग्रेड सी ऑफ फॉरेन डिपार्टमेंट। ग्रेड सी ऑफ फॉरेन डिपार्टमेंट ये 40। तो 240 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, यानी 6 से कट गया तो 600%। क्लियर है? बना पाओगे? बना पाओगे। एक तो सेल्फ बिलीव कि हाँ यार करूंगा। जितना मैंने आपको अभी सिखाया है ना, ये सारा,
ये अगर ये बेसिक चीजों पे काम कर लिया और ये सब कर लिया तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। बट करना पड़ेगा दोस्त, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, ठीक है। कमेंट करके बताना है कि क्या होगा, समझ पा रहे हैं आंसर। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो इस क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। अगली वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट नंबर 2, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। और इफ यू वांट टू सोल्व दिस क्वेश्चन, फर्स्टली वर्क ऑन द थिंग्स टॉट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। जो जो चीजें सिखाई है, परसेंटेज, ये वो, और फिर जिस बच्चे ने ये डीआई बना लिया उससे पेपर में डीआई नहीं रुकेगा परसेंटेज पे बेस्ड। लिसन मी केयरफुली, if you are able to solve this type of data interpretation at your home, that means you are ready on exam day, you are ready for the exam day. So try to solve this question please, and type answers of these 4 questions in the chat window. If you are able to solve, so kindly type I have solved this TI and answers of these 4 questions in the chat window please, ठीक है। And from in next part of percentage we are going to start from this particular question. तो आप जिसको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, पार्ट नंबर 2 आप जरूर देखना, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन से जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त किया करो कमेंट में, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी फुल ऑन प्रिपरेशन हमारे कोर्सेज के साथ भी कर सकते हैं। कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आपको सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाएंगे आप, गूगल पे जाने के बाद आप edutap.in टाइप करिए, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाओगे, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में आपको ये हमारे मल्टीपल कोर्स मिलेंगे यहाँ, ठीक है। ये हमारे कोर्स हैं, ये हमारा गोल्ड कोर्स है, फेज 1 प्लस फेज 2 इंटरव्यू, ठीक है। दूसरा हमारा ये वाला कोर्स है सिल्वर कोर्स, फिर ये हमारी फेज 1 और फेज 2 की टेस्ट सीरीज है, और ये हमारा आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 की टेस्ट सीरीज है। तो जो भी कोर्स आपको लगे अपने अकॉर्डिंग सूटेबल, आपको जो चाहिए उसी के लिए आप क्लिक करें और उसी में एनरोल कर लें, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।